एक तरफ महाकुंभ में आतंकी साजिश का खतरा है, तो वहीं महाकुंभ के आमंत्रण को लेकर भी घमासान शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने कल कुंभ के निमंत्रण पर सवाल उठाए थे, मगर उनके इस बयान पर नेता नहीं बल्कि संत भड़के और मांग की कि अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जग में इस कुंभ की महिमा डुबकी लगाइए आइए, चार बूंद अमृत की चारों युगों में जन कल्याण करे। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां आस्था, परंपरा और दिव्यता का संगम होता है। हर बार ये आयोजन न सिर्फ करोड़ों श्रद्धालुओं की भक्ति का केंद्र बनता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का संदेश भी देता है। लेकिन इस बार महाकुंभ सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की प्रमुख हस्तियों को व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया, तो अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठा दिए। आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है, वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो, ये सरकार अलग तरह की है। अब आप हमसे बेहतर जानते हैं। अखिलेश के इस बयान ने साधु संतों के बीच आक्रोश की आग भड़का दी। महाकुंभ के लिए निमंत्रण पर अखिलेश यादव के विरोध के बाद संतों में भी भारी नाराजगी है। प्रयागराज पहुंचे संत अखिलेश के बयान से गुस्से में। संतों ने अखिलेश के डीएनए पर भी सवाल उठा दिए। महाकुंभ में पहुंचे अर्जुन दास जी महाराज ने कहा कि अखिलेश के डीएनए की जांच होनी चाहिए। वो हर जगह सनातन के विरोध में आ जाते हैं। तो धार्मिक आयोजन जो हिंदुओं के लिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है ये, मतलब हिंदुओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं, और जितने भी तीर्थ है भारतवर्ष में, चाहे प्रयागराज ले लीजिए, चाहे काशी, मथुरा, अयोध्या, कोई भी ले लीजिए, यश कीर्ति पूरे विश्व में घूम रही है। और अखिलेश जी को यूं तकलीफ है, इनका डीएनए टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा सबको भाई क्या है। जब महाराज जी से सवाल पूछा गया कि आखिर अखिलेश के डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ नहीं जा सकते, वो सिर्फ महाकुंभ पर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश का डीएनए चेक कराया जाएगा तो वो हिंदू नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो हिंदू विरोधी बातें करते हैं। डीएनए की यूँ जरूरत है कि हर चीज में विरोध, संभल का मामला हो तो ही विरोध है, अगर दिल्ली में कुछ होता है तो वहाँ पर विरोध है। भाई विरोध नीतिगत होना चाहिए ना, अनीति का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका डीएनए टेस्ट हो जाए। क्या 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 डीएनए हो सकता है? मतलब डीएनए अभी हिंदू है, वो तो हिंदू है, वो तो यादव है। नाम लिखने से मैं हिंदू हो जाता हूँ। अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट की बात करने वाले बाबा अर्जुन दास की उम्र 83 साल है। मोदी और योगी के लिए बोलते वक्त इनकी आंखों से आंसू निकल आए और रोते हुए कहा कि सनातन रक्षा के लिए जो काम मोदी और योगी ने किया है, उससे सीना गर्व से चौड़ा है। आंसू क्यों आ गए? इसलिए मोदी योगी जी का नाम लिया। भावना है हमारे हृदय की, भावनाएं हैं, भावना है इनकी। योगी जी जो हमारी भारतवर्ष के लिए और इसके उज्जवल भविष्य के लिए वो भावना है कि योगी जैसा आज मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री है। पहुंच लीजिए महाराज जी। 24 वर्षों में और प्रधानमंत्री हमारा ऐसा है जिसने विश्व में कीर्तिमान, ऐसा किसी का हुआ है आज तक? जो मोदी जी का हुआ ऐसा योगी जी का हुआ, विश्व मान रहा नहीं मान रहा है। संतों का मानना है कि अखिलेश यादव को महाकुंभ की महिमा का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर संतों के साथ साथ आम जनता ने भी गहरी नाराजगी जताई है। और सुंदर ऐसा होना चाहिए। हमारे देश में संस्कृति सनातन का पर्व है और इस अतिथि देवो भव हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। पर अखिलेश को ऐतराज है। अब ऐतराज है, ईर्षा है, जलन है, और क्या उन्होंने इतना कुछ कर नहीं पाया। हर व्यक्ति को होती है, तो वो कोई अजूबे नहीं है, वो भी एक उन्हीं व्यक्तियों में जुड़े। वो कुछ कर नहीं पाए और योगी जी हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जो कदम उठा रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो वो चीज़ कर नहीं पाए, तो वो इसीलिए उनका विरोध कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार के निमंत्रण पर अखिलेश यादव के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश के इस बयान ने साधु संतों को आक्रोशित कर दिया है। प्रमोद शर्मा, प्रयागराज,
जी मीडिया।